नमस्कार छात्र। सेकेंड पीयू का प्रथम सोपान गद्य विभाग के अंतर्गत लेसन नंबर 6 चीफ की दावत। लेखक है भीष्म साहनी। इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे छात्र। आइए पहले हम इस पाठ के भीतर पात्र कौन कौन से हैं मुख्य ये जानेंगे। आइए छात्र, पात्र इस प्रकार है जैसे मुख्य पात्र मिस्टर श्यामनाथ और श्यामनाथ की पत्नी। तीसरा पात्र है श्यामनाथ की माँ और अंतिम पात्र है चीफ जो कि श्यामनाथ के बॉस है। तो छात्र पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए, तो छात्र श्यामनाथ जो है एक नौकरी करने वाला व्यक्ति है, जैसे कि एक दफ्तर में। तो उनके जो बड़े साहब हैं यानी कि चीफ, इनके लिए अपने घर में श्यामनाथ ने दावत रखी थी। कारण ये था कि चीफ को दावत देने के पश्चात उनको शायद तरक्की मिलेगी, ये समझते हुए सोचते हुए उन्होंने अपने घर में चीफ के लिए दावत रखी थी। तो आज के दिन उनके घर में दावत थी, तो सारा इंतज़ाम जो था यानी सिद्धताएँ जो थी पति पत्नी करने लगे थे। मगर श्यामनाथ तो मुख्य पात्र थे। वे इस चीफ की दावत के अंतर्गत घर के भीतर कैसे पर्दे लगने हैं, तो घर के भीतर क्या बनेगा खाने में, और जो आने वाले चीफ हैं अतिथि वे कहाँ पे बैठेंगे और उनके स्वागत में क्या लाना है और क्या क्या वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती हैं, उन सारों की सूची बनाते हुए श्यामनाथ ने घर पे ने सिद्धता में इन्हें तैयारी में जुट गए थे। मगर एक और पति यानी श्यामनाथ लग गए थे इस तैयारी के भीतर, और दूसरी ओर जो थी उनकी पत्नी, वो भी अपने काम में सिद्धता में लग गई थी। जैसे कि घर के वेस्ट जो चीज़ें होती हैं उनको अलमारियों के पीछे या चारपाई के नीचे छिपाते हुए घर की साफ सफाई में लग गई थी श्यामनाथ की पत्नी। तो अभी ये दोनों पति पत्नी जो थे घर के भीतर दावत के लिए तैयारी तो करते रहे, मगर इनके दिमाग से एक अंश छूट गया था कि माँ का हम क्या करेंगे। अचानक से श्यामनाथ के मन में ये बात आ जाती है कि माँ का हम क्या करेंगे। ये प्रश्न अपने पत्नी से पूछ लेते हैं कि माँ को हम क्या करें। तो उनकी पत्नी बताती है, माँ को हम उनकी सहेली के घर, यानी इनके घर के पिछवाड़े में उनकी सहेली रहती है, तो उनके घर हम भेज देते हैं। तो श्यामनाथ ने ज़ोर के झटके से साफ साफ इनकार कर देते हैं और अपने पति से कहते हैं कि नहीं, मैं तो अपनी माँ को उस बुढ़िया के घर नहीं भेजूंगा, क्योंकि वो बुढ़िया तो मेरे घर पे हर दिन आया करती थी। मैंने बहुत मुश्किल से उस बुढ़िया के मेरे घर पे आना मैंने बंद किया है, तो अभी आज मैं अपनी माँ को वहाँ पे भेजूंगा तो कल वह फिर बुढ़िया मेरे घर आना शुरू कर देगी। और बाद में पत्नी को डांटने लगते हैं कि मेरी माँ तो अच्छा खासा भला मेरे भाई के साथ चली जाती, वरना तुम्हें तो अच्छी बहू बनने का नाटक निभाना था, इस कारण तो मैंने मेरी माँ को यहाँ पे घर पे रोक लिया, वरना ये दिन मुझे देखने को ना मिलता। ऐसा पत्नी को डांटते हैं तो पत्नी जो होती है क्रोधित हो जाती है। आप अपनी माँ के बारे में जो कुछ भी सोचना चाहते हो आप सोच लो, जैसा आप माँ बेटे को जैसा भला सोचे वैसा कर लो, ऐसा बोलते हुए घर के भीतर चली जाती है। अभी श्यामनाथ फिर सोचने लग जाते हैं कि माँ का क्या करे, माँ का क्या करे। मन में एक ही बात खटक रही थी कि माँ को क्या व्यवस्था किया जाए। फिर थोड़ी देर बाद वे कहने लगे कि अपनी पत्नी से माँ को कह देना कि जल्दी जल्दी से अपना खाना वगैरह खा के इन्हें दिनचर्या पूर्ण करके अपने कमरे में रह जाए। तो पत्नी कहने लगती है हाँ ये ठीक है। फिर दोबारा वे सोचती है कि नहीं, माँ तो जल्दी से सो जाती है, माँ तो सो जाएगी तो खर्राटे लेने का आरंभ कर लेगी। फिर पति से कहती है नहीं, माँ को आप जल्दी से सोने के लिए कह दोगे तो आपकी माँ तो सोते हुए इन्हें खर्राटे लेती है, इस कारण से आए हुए मेहमानों को कोई तकलीफ़ ना हो। तो श्यामनाथ फिर टटक जाते हैं और सोचने लगते हैं तो फिर क्या करें माँ का। फिर इन्हें श्यामनाथ जो थे सोचते हैं और माँ को ऐसा समझाते हैं कि जैसे मानो घर के भीतर इन्हें बैठक के लिए भी वह इंतज़ाम कर देते हैं जहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह चलती है, और जो बरामदे में ठीक माँ के कमरे के सामने जो बरामदा था उस बरामदे के भीतर खाने का इंतज़ाम किया गया था। तो माँ के कमरे के भीतर श्यामनाथ जाते हैं और कहने लगते हैं कि माँ,
जब तक हमारी ड्रिंक्स की जो पार्टी होती है समाप्त होने से पहले तुम अपने कमरे के बाहर एक कुर्सी रख देता हूँ, वहाँ पे बैठ जाना। और जब हम ड्रिंक्स ख़त्म करके खाने के लिए बरामदे की ओर आ जाएं, यानी कमरे की ओर आ जाएं, तो तुम वहाँ से यानी गुस्ल खाने की ओर से यानी तुम बाहर चले जाना। तो माँ को कह देते हैं। माँ जो थी मन में दुखित होते हुए कि ये देख सोच रही थी कि मेरे बेटे को मेरे होने के कारण कितनी तकलीफ़ झेलना पड़ रहा है, ये सोचते हुए हाँ भर देती है माँ। और बाद में शामनाथ अपनी माँ से कहने लगते हैं कि माँ, आज की चीफ की दावत में जो तुम आज कौन से कपड़े पहनने वाली हो? तो माँ कहती है, बेटा जो तुम कहो मैं पहनूंगी। तो शामनाथ कहने लगते हैं कि माँ, तुम सफ़ेद रंग का सलवार और कमीज़ पहन लेना और साथ में चूड़ियाँ वगैरह हो तो डाल लेना। मगर माँ कहने लगती है, चूड़ियाँ तो मेरे पास है नहीं बेटा, जो सारी मेरे पास चूड़ियाँ थी वो तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने ऐसे ही उसको बेच दिया था। तो शामनाथ क्रोधित हो जाते हैं। हाँ, कितनी बार मुझे ताने देती हो कि मेरे पढ़ाई के लिए तुमने यानी मेरी चूड़ियाँ वगैरह मैंने बेच दिया था, ये मुझे कितनी बार जताती हो तुम, इससे डबल ले लेना मेरे पास से पैसे। ऐसा शामनाथ अपनी माँ से कहते हैं। और तत्पश्चात माँ जो होती हैं बेटे के आग्रह को मान कर वो फिर जैसे बेटे ने कहा था वैसे ही कपड़े पहनकर तैयार होकर अपने कमरे के बाहर एक चेयर पे बैठ जाती है। मानो ऐसे बैठती है जैसे दोनों अपने पैर उठा के यानी कुर्सी पे रख के बैठ जाती है। फिर बेटा कहता है कि ऐसे पैर रखना नहीं है माँ, नीचे छोड़ दो उसको पैरों को। तो ऐसे बैठना, ऐसे बोल के चला जाता है शामनाथ। तत्पश्चात सारी तैयारियाँ हो जाती हैं। इतने में शाम होते ही चीफ और उनकी पत्नी और कुछ साथी जो होते हैं शामनाथ के घर पे दावत के लिए आ जाते हैं। तो जब दावत चलती रहती है तो उस समय में इन्हें जो पहले इन्हें ड्रिंक्स की पार्टी थी जो बरामदे के भीतर थी, वहाँ पे ड्रिंक्स की पार्टी चल रही थी। और इस पार्टी के मुख्य केंद्र बिंदु और आकर्षित बन चुकी थी चीफ की पत्नी, और देखने में सुंदर सी गुड़िया जैसे लग रही थी। और चीफ की पत्नी को जो है शामनाथ के घर पे जो सजावट के जो पर्दे थे और वो जो सोफ़े के कवर्स थे ये बहुत पसंद आ चुके थे। चीफ को भी शामनाथ के घर की सजावट बहुत पसंद आ जाती है। और बाद में इनके ड्रिंक्स की जो पार्टी थी वो आरंभ हो जाती है। रात के कई 10 से 10:30 बजे तक इनकी पार्टी जो है चलती ही रहती है। इधर माँ जो बेचारी अपने कमरे से बाहर एक चेयर रखा हुआ था, उस चेयर के ऊपर यानी वे बैठी होती है। एक हाथ में उसके माला थी, दूसरा हाथ जो था दुपट्टे के भीतर था, और माँ के सर पे पल्लू था, यानी दुपट्टे को ही वो ओढ़ ली थी और चेयर पे ऐसे बैठी थी मानो जैसे वो प्रतीक्षा करती रही। जब बहुत देर बाद यानी रात के 10 से 10:30 बजे तक इनकी पार्टी चलती ही रही तो माँ यहाँ पे कब पता नहीं चला कि वो यानी सो गई थी और नींद की हालत में वो ज़ोर से खर्राटे भी लेना आरंभ कर चुकी थी। इधर शामनाथ की जो पार्टी थी वो बहुत अच्छे से चल रही थी। बहुत देर बाद उनकी पार्टी ख़त्म होने के बाद अभी खाना खाने के लिए जो माँ के कमरे की ओर उन्होंने इंतज़ाम किया था तो वहाँ पे आने के लिए आरंभ हो जाते हैं। जब चीफ और सारे जो साथी थे वे आने शुरू करते हैं तो उन शामनाथ जो था इन सारे मेहमानों से आगे था। और जब आते समय उसने पहले माँ को देख लिया और अचानक से वहाँ पे माँ को देखते ही ठिठक कर खड़ा हो गया, जैसे मानो मन में माता के लिए बहुत सा क्रोध आ गया था। उसे मन में ऐसा बातें करने लगा था कि माँ को अभी धक्के देकर उसके कमरे में मैं बिठा दूँ, ऐसा उसका मन कर रहा था। मगर चीफ थे, सारे मेहमान थे, मगर ऐसा वो कर नहीं पाया। मगर माँ की अवस्था ऐसी थी कि माँ जो अपने दोनों पैर कुर्सी पे यानी चेयर पे दोनों पैरों को रख कर बैठ गई थी और सो गई थी। साथ साथ मैंने ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेते हुए अपने सिर को यानी इस ओर से दाईं ओर से बाईं ओर और बाईं ओर से दाईं ओर यानी हिलाते ही रही थी। और सर से जो पल्लू था वो खिसक गया था और सर जो था ऐसा लग रहा था मानो चांदी की तरह लग रहा था, क्योंकि माँ के सर के बाल झड़ गए थे। थोड़े कुछ जो बच्चे थे वे यानी चेहरे पे आ चुके थे और मानो सर ऐसा ही लग रहा था जैसे चांद की तरह। जब इस हालात को देख लेते हैं जो चीफ और उनके जो साथी थे वे सारे देखते हैं इन्हें ज़ोर से इन्हें ठहाके मारकर हंसना आरंभ कर लेते हैं। मगर इस अवस्था से शामनाथ को इन्हें बहुत क्रोध आ जाता है और माँ को इन्हें उठा देता है। विनयतापूर्वक कहने लगता है कि माँ तुम यहाँ पे क्यों सोई हो, अपने कमरे में जाकर सो जाओ, ऐसा कह देता है। और जब सारे साथियाँ हंसते हैं तो ये देखते हुए चीफ सारों को इशारा कर देते
देते हैं चुप रहने के लिए। और श्यामनाथ की माँ को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और श्यामनाथ की माँ का हाथ पकड़ते हुए इन्हें हाथ को हिलाते हुए पूछने लगते हैं कि अंग्रेज़ी में आप कैसे हो। तो यहाँ पे माँ इन्हें बेचारी गांव में रहने वाली जो थी माँ, ये चीफ से बात नहीं कर पाती, नज़र से नज़र नहीं मिला पाती और हाथ तो जैसे मानो उनके हाथ में देते हुए ऐसे शर्मा रही थी, मगर उनके प्रश्न का उत्तर ही ना दे पाई। मगर श्यामनाथ जो था कहने लगा कि माँ तुम्हें चीफ पूछ रहे हैं कि तुम कैसी हो, उत्तर बता दो कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ। तो माँ जो होती है बेटे का आग्रह सुनकर वो कहने लगती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और पूछने लगता है कि श्यामनाथ कि तुम पूछो कि चीफ कैसे हैं। तो फिर माँ भी वैसे ही पूछती है कि जैसे अंग्रेज़ी में जैसे हाउ डू ऐसा पूछना आरंभ कर लेती है। तो सारे हंसना आरंभ कर लेते हैं। जो चीफ है ने फिर अपने सारे साथियों को चुप करा देते हैं। बाद में माँ से बातें करने लगते हैं, चीफ खुशी से बातें करने लगते हैं। तो माँ भी ऐसे ही शर्माते हुए चीफ से बात कर नहीं पाती, मगर बेटे का आग्रह सुन के बात कर लेती है। चीफ यानी श्यामनाथ से पूछने लगते हैं कि आपके घर पे अथवा आपके गांव के क्षेत्र में क्या विशेषता है जो घर पे महिलाएं बनाती हैं। तो श्यामनाथ कहने लगता है कि फुलकारी, जैसे कि मेरी माँ तो बहुत अच्छा बना लेती है। तो चीफ कहने लगते हैं कि क्या मैं अभी फुलकारी देख सकता हूँ। तो श्यामनाथ अपनी माँ से कहते हैं कि कोई तुम्हारे पास है तो लाकर दिखा दे माँ चीफ को, ताकि वे देख पाएँ कि फुलकारी क्या होती है। तो माँ जाकर अपने कमरे में ढूंढती है जो एक पुरानी फुलकारी थी जो टूटे फूटे से थी और उसमें धागे भी निकल आए थे। तो चीफ देखते हैं तो खुश हो जाते हैं कि इतनी अच्छी सी इन्हें फुलकारी बना के रखी है, क्या मेरे लिए भी बन सकती है। ऐसा पूछते ही नहीं इतने में श्यामनाथ जो होता है कहने लगता है कि मेरे माँ आपके लिए ऐसा बना कर दे देगी। मगर माँ कहती है कि मुझे तो बनाना भी नहीं आता बेटा, पहले मैंने बनाया था मगर अभी मेरी आंखें भी दिखाई नहीं देती, मगर मैं कैसे बना सकती हूँ बेटे को कहती है। फिर भी श्यामनाथ कहता है कि माँ चीफ ने वे पूछ रहे हैं कि तुम उनके लिए बना कर दे दो। तो इन्हें माँ हाँ बोल देती है और चीफ जो थे वो माँ से कहने लगते हैं कि आप गाने भी गाती होंगी। तो माँ कहती है नहीं। श्यामनाथ कहता हाँ माँ कोई एक गाना सुना दो, जैसे ब्याह का गाना कोई गाना हो तो सुना दो। तो माँ कहने लगती है कि बेटा मुझे तो गाना नहीं आता है। श्यामनाथ के बार बार बोलने पर माँ हाँ मानते हुए ये कहने ब्याह का गीत गा देती है। और चीफ जो कहते हैं कि फुलकारी बनाते समय एक या दो बार मैं आपके घर के आकर देखूंगा कि माँ कैसे बनाती है फुलकारी। तो माँ कहने लगती है बेटा मुझे तो आता नहीं है। फिर श्यामनाथ कहने लगता है कि माँ मेरी तरक्की की बात है, मान लो कि यानी चीफ खुश हो जाएंगे, इतना तो वो कह रहे हैं बना कर दे दो। हाँ बोल के माँ मान लेती है और चीफ सारे जो होते हैं ये खाने के लिए चले जाते हैं। माँ अपने कमरे में चली जाती है। चले जाने के बाद सारे खाना खाकर इन्हें दावत ख़त्म हो जाती है और माँ अपने कमरे में बैठे बैठे सोचते रहती है कि शायद मैंने कुछ गलती की होगी, शायद मेरा बेटा मुझे डांटेगा, ऐसा सोचते रहती है। और वो ये भी सोचने लगती है कि मैं अगली बार मेरे बेटे को परेशान नहीं करूँगी, ये तो उसकी तरक्की की बात है, इसीलिए मैं यहाँ से चली जाऊँगी, वरना उसको मेरे से बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न होंगी। इसलिए श्यामनाथ की माँ चाहती है कि मैं तीर्थ यात्रा चले जाऊँ, हरिद्वार चले जाऊँ और यहाँ पे रहूँगी तो मेरे बेटे को समस्या होगी। ये सोचते ही रहती है कि इतने में श्यामनाथ वहाँ पे आता है और दरवाज़ा खटखटाता है। तो माँ को दरवाज़ा खोल देती है। श्यामनाथ कमरे में आते ही माँ को गले लगाकर खुशी से कहने लगता है कि माँ तुम कितनी अच्छी हो। इतने में माँ घबरा जाती है और दंग भी रह जाती है बेटे के व्यवहार को देखकर और बेटे से कहने लगती है बेटा मैं तो अब यहाँ पे नहीं रह पाऊँगी, मुझे हरिद्वार भेज दे, मैं चली जाऊँगी। इतने में श्यामनाथ जो होता है क्रोधित हो जाता है कि माँ तुम ये क्या कह रही, तुम हरिद्वार चले जाओगी तो यहाँ पे फुलकारी कौन बनाएगा। माँ मेरी तो तरक्की की बात है, मैं तुम फुलकारी बनाकर चीफ को दोगी तो चीफ खुश होकर मेरे यानी तरक्की कर देंगे, वरना मेरे जैसे कितने लोग होंगे कि चीफ को खुश करके अपनी तरक्की करवा लेंगे। तुम ये क्या कह रही हो माँ। ये बोलते ही माँ बेटे की बात मान लेती है फुलकारी बनाकर देने के और बेटे के भविष्य के बारे में सोचती है कि मैं अगर फुलकारी बनाकर दे दूँगी तो चीफ खुश हो जाएंगे और मेरे बेटे की तरक्की हो जाएगी। ये सोचते हुए फुलकारी बनाने के लिए वो मान लेती है और श्यामनाथ अपने कमरे में चला जाता है।
तो छात्र, हमने इस पाठ की इतनी सी जानकारी प्राप्त की है कि माँ की दुर्दशा क्या थी इस पाठ के भीतर। छात्र, हमें इस पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है और जब उनके बुढ़ापे में हमें साथ भी देना है। ये अंश हमें इस पाठ से सीखने को मिलता है। श्यामनाथ के इस चीफ की दावत से धन्यवाद।